हेलो दोस्तों, चलते हैं अतरंगी सफ़र पर। ये इस ड्रामे का पार्ट 3 है, जहाँ अब नेक्स्ट डे मोंटू बीर से मिलने आती है और बहुत सैड थी क्योंकि उसे लगता है कि वो ली और फा के बीच में आ रही है और फा उससे बहुत अच्छी है, स्मार्ट है और प्रिटी भी। तो बीर उसे समझाता है, तुम्हें सैड नहीं होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं बाहर से जो अच्छा दिखता है वो अंदर से भी अच्छा हो। हमें हमेशा इंसान के अंदर की ब्यूटी को देखना चाहिए। तुम ली के गुड लुकिंग और इंटेलिजेंट होने से इम्प्रेस हो, बट हमें एक अच्छा इंसान भी होना चाहिए। जिसके बाद वो यहाँ लेनी की स्टोरी बताता है। मैं, लेनी और टान बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। लेनी और मैं डेट कर रहे थे, बट मेरे पीठ पीछे वो टान को भी फंसाए बैठी थी और प्रेग्नेंट हो गई थी और टान भी उसे वन साइडेड लव करता था। जिसके बाद मैंने उन दोनों से ही सब खत्म कर लिया। जिसके बाद से लेनी ने वो र्यूमर्स फैला दी ताकि मैं उसके पास आ जाऊं। जबकि मेरा फ्रेंड टान बहुत सॉरी था तो मैंने उसे माफ कर दिया, बट मैं लेनी को माफ नहीं कर सकता। जो सब स्टोरी सुन मंटू का दिमाग तो अलग लेवल पर चलने लगता है और तुम्हें कितना बुरा लगा होगा ना। सो सैड। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कोई दूसरा प्रेग्नेंट कर गया क्योंकि तुमसे तो कुछ हुआ नहीं। मतलब तुम अब तक वर्जिन हो। जो सुन बीर का तो दिमाग यहाँ खराब होने लगता है और अच्छा, तो तुम्हें ये समझ आया। रुको अभी बताता हूँ तुम्हें मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। और उसके क्लोज होने लगता है, जहाँ मोंटू तो बहुत डर गई थी और उससे जान बचाकर भागती है और हमें इनकी क्यूट वाली फाइट भी देखने को मिलती है। जो सब बेचारा बीर अपनी इस लुटी पिटी हालत में देखता रह जाता है। जहाँ अब जैसे ही मोंटू घर आती है तो वहाँ ली उसका वेट कर रहा था। जो देख मोंटू शॉक थी और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और सोचती है जरूर ये मुझे प्रपोज करने आया होगा और उससे बहाना कर रूम में जाकर बहुत खुश होने लगती है और तैयार शैयार होने में ही वो शाम कर देती है। जिसके बाद वो कुछ ऐसी तैयार होकर आती है जो कि मुझे तो बहुत फनी लग रहा था। और तब तक ली वहां से चला गया था और उसका ऐसा अवतार देख उसकी फैमिली और बॉडीगार्ड शॉक हो जाते हैं और ये कौन पागल है। तो मोंटू मैं इतनी प्रीटी लग रही हूँ जो आप सब मुझे पहचान नहीं रहे हो। और खुश होती हुई पहले बीर से मिलने आती है, जहाँ बीर अपने 2 फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वहाँ मोंटू और उसका बॉडीगार्ड आकर एक अजीब सा ही डांस करने लगते हैं और मोंटू बताती है कि वो ऐसे ली को प्रपोज करने वाली है। जो सब देख बीर के दोनों फ्रेंड्स टान और सर्वे शॉक हो जाते हैं। भाई ये क्या लड़की है, और उसे ऑल द बेस्ट कहते हैं। जहां अब बीर को तो मोंटू और उसका डांस दोनों ही बहुत क्यूट लग रहा था, सो वो तो बहुत खुश हो रहा था क्योंकि प्रपोजल ली के लिए था, बट पहले बीर को सुनने को मिला। जो सब खुशी ली भी देख रहा था और यहाँ उसे रियलाइज होता है कि मोंटू डम है, बट उसके साथ हैप्पीनेस भी फ्री 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 आती है। सो वो वहाँ बीर की खुशी से जलने लगता है। जहाँ अब बीर उसे घर ड्रॉप करता है, जहाँ अभी तक मोंटू बस ली पुराण गाए जा रही थी। जो देख उसे बहुत गुस्सा और जेलसी भी हो रही थी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मोंटू ली को प्रपोज करे। सो वो यहाँ खुद उसे प्रपोज कर देता है और उसे बताता है कि वो उससे 6 इयर्स की एज से ही लव करता है और उसे हमेशा टीज करने के लिए सॉरी कर उसे किस करने वाला था। जहाँ अब शायद मोंटू भी बीर को लाइक करने लगी थी, सो वो उसे मना नहीं करती। बट तभी वहाँ ली आकर बीर की कुत्तों जैसी धुलाई करने लगता है। जहाँ उसे हेलमेट दिखता है तो वो उससे उसके सर पर भी वार कर देता है, जिसकी वजह से बीर यहाँ बेहोश हो जाता है। जहाँ मोंटू ली को रोकती है और ली का ऐसा रूप देख वो खुद भी शॉक हो गई थी। जहाँ अब दोनों बीर को लेकर हॉस्पिटल आते हैं और उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। जहाँ मोंटू ली को जाने को कहती है और यहाँ का सारा मैटर खुद संभाल लेगी। तो ली उसे याद दिलाता है वो ली से लव करती है, सो उसे उसका साथ देना होगा। जहाँ अब माफिया बी को भी बीर के हॉस्पिटलाइज होने वाली बात पता चल जाती है और वो यहाँ बीर से पूछते हैं ये सब कैसे हुआ। जहाँ अब मोंटू भी आ जाती है और डर रही थी कहीं बीर ली का नाम ना बोल दे क्योंकि फिर इन दोनों माफिया फैमिली के बीच वॉर स्टार्ट हो जाएगी। बट यहाँ बीर उन्हें कुछ नहीं बताता और प्यार किया तो डरना क्या वाला एटीट्यूड दिखाकर उन्हें समझा लेता है। जहाँ मोंटू इनकी इस कूल बॉन्डिंग को देख इम्प्रेस हो गई थी। जहाँ अब कोई फा को मोंटू और ली की हॉस्पिटलाइज वाली पिक्चर भेज देता है। जो देख फा ली से पूछने आती है आखिर वो वहाँ कर क्या रहा था और उसने मोंटू के लिए बीर से फाइट क्यों की। तो ली यहाँ गुस्सा आने लगता है और उससे ब्रेकअप कर लेता है। जो सब देख फा यहाँ रोने लगती है। जहाँ अब नेक्स्ट डे मोंटू बीर को देखने आती है तो बीर तुम मेरे लिए कुछ ज्यादा ही वरीड नहीं हो रही हो।
कहीं तुम भी तो मुझे लाइक नहीं करने लगी। और उसके क्लोज जाकर उसके दिल की धड़कन सुनने लगता है। जो देख मंटू पहले तो शॉक थी, लेकिन फिर जब उसे रियलाइज होता है कि बीर उसके कुछ ज्यादा ही क्लोज है तो वो उस पर गुस्सा आने लगती है। पर्वट, तुम मेरे चेस्ट को टच करना चाहते हो ना? तो बीर लाइक, तुम गलत समझ रही हो। अगर मुझे ऐसा कुछ करना होता तो मैं पहले ही कर चुका होता। वैसे मुझसे ज्यादा तो तुम्हारा माइंड डर्टी है। और उसे टीज करने लगता है, जहाँ अब ली भी आ जाता है और फा को पिक्स भेज उनका ब्रेकअप कराने का ब्लेम बीर पर डाल देता है। और यहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, जहाँ अब वो बीर को मंटू के लिए चैलेंज कर देता है, क्योंकि अब वो भी उसे लव करने लगा है। जो सब सुन बीर यहाँ शॉक हो जाता है, जिसके बाद तो हमें दोनों की आंखों में टशन दिखाते हैं। तो बीर कहता है जो भी ये चैलेंज हारेगा वो मंटू से दूर हो जाएगा और उसे कुत्ते की तरह 4 पैरों पर वॉक भी करना होगा। जो सब देख मंटू लाइक, कोई मुझे भी बता दो ये हो क्या रहा है, किसके लिए फाइट कर रहे हो? जहाँ बीर लाइक, इतनी भोली भी मत बनो, तुम तो खुश हो रही होगी, आखिर तुम्हारे लिए दो दो लड़के फाइट जो कर रहे हैं। जो सब सुन मंटू सच में खुश होने लगती है और उसे देख बीर भी खुश होने लगता है, जो कि बहुत क्यूट लग रहा था। जहाँ अब बीर लेनी से मिलने आता है। जो देख लेनी उसे सिड्यूस करने लगती है, बट तभी वहाँ उसके फादर का कॉल आता है, जो बताते हैं कि उनके सभी इलीगल फैक्ट्रीज पर पुलिस ने रेड मार दी है। जो सुन लेनी टेंशन में आ जाती है, ये कैसे हुआ? तो बीर हंसने लगता है, क्योंकि ये सब उसी ने करवाया था और वो उसे वार्निंग देकर वहां से चला जाता है। जो देख लेनी बहुत गुस्सा आने लगती है, जहाँ अब नेक्स्ट डे ली अपने फादर के साथ पैचअप कर लेता है और मंटू के लिए रिश्ता लेकर पहुंच जाता है। जो देख मंटू की फैमिली शॉक थी, जहाँ मंटू अपने नाइट ड्रेस में ही पहुंच जाती है। तो उसकी मॉम उसे डांटती है और रेडी होकर आने को कहती है। तो मंटू लाइक, रेडी? पर क्यों? तो ली उसे कहता है क्योंकि वो मंटू के लिए रिश्ता लेकर आया है, वो मंटू से शादी करना चाहता है। जो सुन मंटू शॉक थी और लाइक, क्या तुम सच में मुझसे लव करते हो? कहीं ये सब बीर के चैलेंज की वजह से तो नहीं है? मतलब थोड़ी थोड़ी तो अकल आ गई है मोंटू में। तो ली उसे अब तक के लिए इंसल्ट करने के लिए सॉरी कहता है और उसे सच में लव करता है बताता है। जहां अब मोंटू को तो बिलीव नहीं हो रहा था, तो वो उसे दोबारा बोलने को कहती है, जिसके बाद यहाँ दोनों के बीच पकड़म पकड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जहां अब हेलमेट बॉय आकर उन्हें रोकता है और गुस्सा आने लगता है। तो मोंटू लाइक, ये है कौन? तो बीर अपना हेलमेट उतारता है और उसे अपने जैकेट से कवर करता है और लाइक, तुम सच में पागल हो, ऐसे नाइट ड्रेस में कौन घूमता है? और ये दोनों बॉयज फिर से लड़ने वाले थे, तो मोंटू इन्हें शांत करती है और घर बुलाती है, जहां अब ये दोनों बॉयज गुड बॉयज की तरह उसको फ्लावर बुके देते हैं और डेट पर ले जाना चाहते थे। जो देख मंटू कंफ्यूज हो जाती है और उन दोनों के ही साथ जाने का डिसाइड करती है। जो देख दोनों शॉक थे, बट अब क्या ही करते। जहां अब ली गाड़ी से और बीर बाइक से जाने को कहता है, तो मंटू अपनी शॉर्ट ड्रेस की वजह से ली के साथ गाड़ी में जाती है। जो देख यहाँ बीर का दिल और कॉन्फिडेंस दोनों ही टूटने लगता है। जहां अब ये तीनों साथ में डेट को एंजॉय करते हैं, जहां दोनों एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे और हमारी डम्ब मोंटू यहाँ एज यूजुअल ली को ही चूज करती है। जो देख यहाँ बीर का दिल टूट जाता है और वो अपने कमिटमेंट के अकॉर्डिंग 4 पैर वाले कुत्ते की तरह वॉक करने लगता है। जो देख ली को तो मजे आ रहे थे, बट मोंटू को अच्छा नहीं लग रहा था और वो सैड थी। जहां अब ली और मोंटू की डेटिंग स्टार्ट हो जाती है और ये दोनों बहुत लवी डवी एक्ट कर रहे थे, बट यहाँ मोंटू को कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा था और वो बीर को मिस करने लगी थी। जहां अब ली मोंटू को किस करना चाहता था, बट मोंटू उसे रोक देती है। जहां अब उसे रियलाइज हो गया था कि वो बीर को लाइक करती है। तो अब आगे क्या होगा ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरा वेट कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और मेरे चैनल को लव और सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं बहुत जल्द।